हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में देखा होगा कि क्या ऑस्ट्रेलिया सच में जो पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स हैं वो 6 साल तक एक्सटेंड करने वाला है। और ये वाकई ऐसा अगर हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए। मतलब फिर तो ऑस्ट्रेलिया हैंड्स डाउन हर एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन को बीट कर देगा। स्पेशली अगर हम इंटरनेशनल एजुकेशन की बात करें, इंडिया से स्टूडेंट्स अगर भेजने की बात करें, तो चलो इस वीडियो में देखते हैं कि क्या ये होने वाला है, या अगर ये होने वाला है तो किस तरह से होने वाला है। तो सबसे पहले ये जो बात हो रही है कि जो ऑस्ट्रेलिया में पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स भी एक्सटेंड हो सकते हैं अप टू 6 ईयर्स, यानी कि स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ने के बाद 6 साल तक पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स ले पाएगा या काम कर पाएगा पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा पे। तो इसके लिए कुछ अभी तो जो ये आइडिया कंसीव हुआ वो हुआ, 2 मिनिस्टर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के। एक तो ऑनरेबल जेसन क्लेयर एमपी हैं जो कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हैं, और दूसरे हैं ऑनरेबल क्लेयर ओनील, ये भी एमपी हैं, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो आती है वो आती है कि स्किल शॉर्टेज, स्किल डेवलपमेंट में ये। और आपको ये भी पता है इस टाइम ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा स्किल शॉर्टेजेस का उसको झेल रहा है। हर एक इंडस्ट्री, हर एक सेक्टर वहाँ पे चीख चीख के बोल रहा है गवर्नमेंट को कि हमें स्किल्ड बंदे चाहिए, हमें बंदे चाहिए, हमारे पास लोग ही नहीं है काम करने के लिए। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन दोनों ने, अभी ये 2 सितंबर की रिपोर्ट है, यानी कि आज 3 सितंबर होगी, कल की ही रिपोर्ट है, इन दोनों मिनिस्टर्स ने मिलके एक वर्किंग ग्रुप को बनाया है, कमेटी बनाई है। और उस कमेटी की जो इनको इनपुट्स आई हैं, या इस कमेटी की जो रिकमेंडेशंस हैं उसके ऊपर अभी और चर्चा होगी। बट इनकी रिकमेंडेशंस जो आई हैं वो ये हैं कि कुछ कोर्सेज में जो कि स्किल शॉर्टेज कैटेगरी में कोर्सेज आते हैं, अगर बच्चा वहाँ पे बैचलर्स करने जाता है, जो कि आज की डेट में अगर आप स्टूडेंट बैचलर करने ऑस्ट्रेलिया जाता है तो उसको 2 साल या 3 साल का वर्क परमिट मिलता है, तो उसको हो सकता है वो 4 साल कर दें। मास्टर के लिए अगर आप जाते हो तो अभी आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। तो स्किल शॉर्टेजेस वाले कोर्स में अगर आप जाओगे तो वो 5 साल तक हो सकता है। और पीएचडी करने अगर आप जाते हो तो आपको 4 साल तक का वर्क परमिट मिलता है, अभी उसको वो 6 साल तक का करने के लिए सोच रहे हैं। और ये जो वर्किंग ग्रुप है, जो ये कमेटी है, इसके जो मेंबर्स हैं ये तो हैं इंटरनेशनल एजुकेशन इंडस्ट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए, यूनिवर्सिटीज़ ऑस्ट्रेलिया के जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका एक ग्रुप है, उसको यूनिवर्सिटीज़ ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं, उसके नुमाइंदे, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए। उसके बाद नेशनल टर्शरी एजुकेशन यूनियन होगी, जो वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट वाले कॉलेजेस हैं जिनको हम टेफ कॉलेजेस बोलते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए। और डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स के रिप्रेजेंटेटिव हो गए। तो ये सारे बंदे मिलके इन रिकमेंडेशंस पे, इन पे काम करेंगे, एक फाइनल वर्डिक्ट पे आएंगे। और मेरे ख्याल 28 अक्टूबर की इन्होंने डेट दी है जब ये दोबारा मिलके इस पे फैसला होगा। और मुझे जहाँ तक लग रहा है, बहुत उम्मीद है कि ये जो रिकमेंडेशंस अभी हैं, ये लाइकलीहुड है कि ये इम्प्लीमेंट हो जाए। और अगर ये इम्प्लीमेंट हो गई तो आप ये देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन, अभी भी बहुत अट्रैक्टिव है और भी अट्रैक्टिव स्टडी डेस्टिनेशन बनने वाला है। और एक और चीज़ इन्होंने एनालाइज की है कि पिछले तकरीबन 6-7 साल का इन्होंने डेटा को एनालाइज किया, जिसमें इन्होंने कहा है कि 6-7 साल में जितने भी स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने आए उसमें से सिर्फ 16% ही यहाँ पे लॉन्ग स्टे में रुके, या जिनको इमिग्रेशन मिली है। बाकी सब यहाँ पे स्किल लेके, यहाँ पे काम करने के बाद जब वो इवन रेडी थे टू बी अब्जॉर्ब्ड इन आवर सिस्टम, वी लेट देम गो। तो हमने उनको यहाँ पे रुकने का मौका नहीं दिया, विच इज़ नॉट गुड फॉर दी कंट्री। क्योंकि स्टूडेंट यहाँ से गया वहाँ पे, चाहे वो +2 पास वाला स्टूडेंट था, चाहे वो ग्रेजुएट स्टूडेंट था, उसने वहाँ पे 2 साल, 3 साल, 4 साल पढ़ाई की, ऑस्ट्रेलियन सिस्टम में अब्जॉर्ब हुआ, वहाँ पे उनकी जो स्किल शॉर्टेजेस थी उनको फिल किया। बट जब वो पूरी तरह से ट्रेन हो गया था टू बी
अब्जॉर्ब्ड इन द सिस्टम ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो हमने उनको जाने दिया, विच इज़ नॉट द राइट थिंग। और कुछ वहाँ पे जो इंडिपेंडेंट इमिग्रेशन एजेंट्स हैं या मारा एजेंट्स हैं, उनकी रिकमेंडेशन तो ये आई है कि जिस तरह से पेंडेमिक के टाइम पे न्यूजीलैंड ने बहुत, जितने भी स्टूडेंट या जितने भी लोग टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ा पे थे, सबको उन्होंने कंफर्म कर दिया, सबको पीआर दे दी। उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया को भी करना चाहिए कि जितने भी लोग इस टाइम पे टीआर कैटेगरी वीज़ा पे हैं, उनको भी डायरेक्ट पीआर दे दी जाए, ताकि ये जो इमीडिएट स्किल शॉर्टेजेस का जो ये प्रॉब्लम है, जो ये एक तरह से केओस क्रिएट हुआ, तो उसको फिल किया जा सके। बट ये तो एक जो इमिग्रेशन एजेंट्स थे उनकी रिकमेंडेशंस थी, तो उन्होंने बोला कि ये जो 16% रिटेंशन है ये बहुत कम है, हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा। और इसके अलावा जो अभी आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट के ऊपर पढ़ाई के साथ भी वर्किंग आवर्स की कोई लिमिट नहीं है, स्टूडेंट जितना दिल चाहे वो फुल टाइम काम कर सकता है। इसके ऊपर एक पहले ये था कि ये परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, इसके ऊपर आ गया है। तो उम्मीद है कि अगले साल जून तक ये चलेगा। उसके बाद विद द कॉन्वर्सेशन विद द यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस, वो देखेंगे कि इसको एक्सटेंड करना है या इसको दोबारा फिर लिमिटेड वर्किंग आवर्स 20 आवर्स पे लेके आना। तो ये एक ब्रॉडर इंफॉर्मेशन थी विच आई वांटेड टू शेयर विद यू। एंड आई थिंक ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं अब बहुत ही सही तरीके से सही लाइन में चल रहा है। बट हमें ये करना है, हमें फ्रॉड एजेंट्स के पास नहीं जाना है, हमें फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाने हैं, हमें 2 नंबर से अपना काम नहीं करना है, हम 1 नंबर से काम करेंगे। जहाँ तक मुझे उम्मीद है, जो आज हम कनाडा के लिए बोलते हैं कि जो कनाडा गया है वो फिर वहीं का हो गया, ये हम शायद आने वाले टाइम में ऑस्ट्रेलिया के लिए भी बोलना शुरू कर देंगे। अगर ये चीज़ हो गई तो आई हैव नो डाउट, सीइंग द अर्निंग पोटेंशियल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, सीइंग द क्लाइमेट विच इज़ वेरी कंजीनियल, और हमारे लिए स्पेशली इंडियन या साउथ अपना जो सब कॉन्टिनेंट है साउथ एशिया का, हमारे लोगों के लिए, चाहे इंडिया से है, बांग्लादेश से हैं, पाकिस्तान से हैं, भूटान से हैं, श्रीलंका से हैं, अपना नेपाल से हैं, हम सबको जो क्लाइमेट ऑस्ट्रेलिया का है वो सूट करता है। और वैसे भी वहाँ पे जो वर्किंग कंडीशंस हैं उतनी चैलेंजिंग नहीं है जितनी कि ऑस्ट्रेलिया कनाडा में है। तो उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम में और बहुत अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी, और हम दोबारा फिर मोटिवेट होके ऑस्ट्रेलिया को प्रमोट करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। शेयर ज़रूर करिएगा, आपके एक शेयर से, एक लाइक से हमें बहुत फ़ायदा होता है, हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। एंड आई होप यू विल कीप डूइंग इट। थैंक यू सो मच।